दोस्तों आपने मलेरिया डिजीज का नाम तो सुना ही होगा। ये एक पैरासाइटिक डिजीज है जो जनरली मच्छरों से फैलती है। चाइना, जिसे रिसेंटली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने मलेरिया फ्री देश घोषित किया है, ये 14th ऐसी टेरिटरी है जिसे मलेरिया फ्री स्टेटस मिला है। दोस्तों ऐसे देश जो लगातार 3 साल तक जीरो मलेरिया के इंडिजिनस केस रिपोर्ट करते हैं, WHO को सर्टिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ देश को रिगरस एविडेंस और री एमर्जेंस के प्रिवेंशन की कैपेसिटी को डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ता है। चाइना से पहले एल सल्वाडोर 2021, अर्जेंटीना 2019, पैराग्वे और उज़्बेकिस्तान 2018 में इस स्टेटस से नवाजे गए हैं। दोस्तों इनके अलावा 61 ऐसे देश भी हैं जहां मलेरिया कभी हुआ ही नहीं या बिना किसी स्पेसिफिक मेजर्स के डिसअपियर हो गया। चाइना भले ही मलेरिया फ्री हो गया है, पर मिड 20th सेंचुरी में यहां मलेरिया एक सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम थी। इस पूरी समस्या को समझने के लिए चलिए एक बार इसके बैकग्राउंड को देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी IQ में। दोस्तों ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन बुक्स में मलेरिया डॉक्यूमेंटेड है। मलेरिया का रेफरेंस चाइना की अप्रॉक्स 4000 साल पुरानी हिस्ट्री में भी दिखता है। मलेरिया तेजी से फैला, स्पेशली रूरल रीजन्स में, और हालात ये हुए कि 1940s में सालाना करीब 30 मिलियन केसेस रिपोर्ट होने लगे और 3 लाख डेथ्स होने लगी। ये इतना खतरनाक हो गया कि चाइना की 90% पॉपुलेशन मलेरिया इन्फेक्शन के रिस्क पर पहुंच चुकी थी। 1955 में नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम स्टैब्लिश हुआ और मलेरिया के बर्डन को कन्फ्रंट करने के लिए कम्युनिटीज़ को इंगेज किया गया। लेकिन ये डिजीज़ 1960s और 70s में भी हाईली एंडेमिक रही और बड़े स्केल पर आउटब्रेक्स होते रहे। 1990 में केवल 1,17,000 केसेस रिपोर्ट हुए। ये मलेरिया कंट्रोल की ओर एक स्टेडी प्रोग्रेस थी। चाइना ने पिछले 70 सालों में ऐसे कई स्ट्रैटेजिक और हेल्थ केयर कोलैबोरेशंस और डिसीजंस लिए हैं जिससे अब चाइना मलेरिया मुक्त हो चुका है। मलेरिया कंट्रोल की इंटीग्रेटेड स्ट्रैटेजी में इंटरवेंशन शामिल थे और सोशियो इकोनॉमिक और इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट जैसे अर्बनाइजेशन, नेचुरल सराउंडिंग्स का ऑल्टरनेशन हुआ। इससे ट्रांसमिशन पैटर्न्स जैसे मलेरिया वेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्ट हुए और इंडिजिनस मलेरिया केसेस स्टीपली रिड्यूस होते गए और इससे एपिडेमिक एरिया श्रिंक हुए। 2010 में यूनाइटेड नेशंस के 2000 मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के पार्ट के रूप में चाइना के नेशनल हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग कमीशन ने 2010 से लेके 2020 तक नेशनल मलेरिया एलिमिनेशन एक्शन प्लान तैयार किया, जिसमें 13 मिनिस्ट्री के कॉपरेशन को रिक्रूट किया। इस प्लान का मकसद था कि 2015 तक डिजीज को हॉल्ट और इंसिडेंट्स के केसेस को रिजर्व किया जाए और 2020 तक लोकल ट्रांसमिशन को खत्म कर दिया जाए। चाइना ने ये किया और 2017 के बाद से अब तक कोई इंडिजिनस केस रिपोर्ट नहीं हुए हैं। लेकिन चाइना की कौन सी मेन स्ट्रैटेजीज थी जिससे मलेरिया खत्म हो गया? दोस्तों 70 साल लंबे मलेरिया के खिलाफ लड़ाई में चाइना ने एग्रेसिव और पैसिव दोनों तरीके के मेजर्स लिए हैं। WHO के मुताबिक 1950s में बीजिंग ने यह समझना शुरू किया कि मलेरिया कहां फैल रहा है और उसे एंटी मलेरियल मेडिसिन के साथ कॉम्बैट करना शुरू किया। ऐसे करते करते दोस्तों चाइना ने मॉस्किटो ब्रीडिंग ग्राउंड्स को कम किया और घरों में इंसेक्टिसाइड का स्प्रे स्टेप अप किया। 1967 में चाइना ने एक स्पेसिफिक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें मलेरिया के नए ट्रीटमेंट्स को ढूंढना था। इसके चलते 1970s में आर्टिमेसिनिन, जो आर्टिमेसिनिन बेस्ड कॉम्बिनेशन थेरेपीज यानी ACTs का कोर कंपाउंड है, डिस्कवर हुआ। यह आज एंटी मलेरियल ड्रग्स के मोस्ट इफेक्टिव ड्रग है। 1980s में चाइना पहला देश बना जो इंसेक्टिसाइड ट्रीटेड नेट्स के यूज को टेस्ट करने लगा और 1988 तक नेशन वाइज 24 लाख ऐसी नेट्स डिस्ट्रीब्यूट की गई। इसके साथ ही साथ दोस्तों चाइना ने बेसिक हेल्थ सर्विस पैकेज भी फ्री में रेसिडेंट्स को दिया। इस पैकेज में चाइना के लोग मलेरिया के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की अफोर्डेबल सर्विसेज एक्सेस कर सकते थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर लीगल और फाइनेंशियल स्टेटस। इसके बाद मल्टी सेक्टर कोलैबोरेशन भी एक सक्सेसफुल स्टेप था जो 2010 में UN प्रोग्राम के अंदर उठाया गया था। इन 13 मिनिस्ट्रीज में हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंस, रिसर्च एंड साइंस डेवलपमेंट, पब्लिक सिक्योरिटी, द आर्मी, पुलिस, कॉमर्स, इंडस्ट्री इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कस्टम्स, मीडिया एंड टूरिज्म शामिल थी, जिनके ज्वाइंट फोर्स से नेशन वाइज मलेरिया आखिर अब खत्म हो गया है। रिसेंट ईयर्स में चाइना ने स्ट्रिक्ट 137 स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट किया और मलेरिया का बचा कुचा केस लोड भी खत्म कर दिया। 137 स्ट्रैटेजी में 1 डे डेडलाइन है जिसमें हेल्थ फैसिलिटीज को मलेरिया डायग्नोसिस रिपोर्ट करनी है।
इसमें 3 का मतलब है कि 3 दिनों के अंदर अथॉरिटीज केस कंफर्म कर स्प्रेड के रिस्क को डिटरमाइन करेंगी, और 7 का मतलब है कि 7 दिनों के अंदर एप्रोप्रिएट मेजर्स के साथ फर्दर स्प्रेड को प्रिवेंट करें। दोस्तों, चाइना के इस बैटल में कई की कंसर्न्स पैदा होते रहे। इसमें इंपोर्टेड केसेस का खतरा बना रहा। चाइना की यूनान प्रोविंस में इंपोर्टेड केसेस का खतरा सबसे ज़्यादा था। ये प्रोविंस 3 मलेरिया एपिडेमिक कंट्रीज वियतनाम, म्यांमार, लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक से बॉर्डर शेयर करता है। इसके अलावा चाइना नेशनल्स जो सब सहारन अफ्रीका और मलेरिया एपिडेमिक रीजन से लौट रहे होते थे खतरा पैदा कर सकते थे। इन सभी कंसर्न्स को काउंटर करने के लिए और डिजीज़ के रीस्टैब्लिशमेंट को प्रिवेंट करने के लिए चाइना ने एक्टिवली एट रिस्क जोन्स में मलेरिया का सर्वेलेंस बढ़ाया और रीजनल मलेरिया कंट्रोल इनिशिएटिव्स में इंगेज किया। यहाँ तक कि कोविड-19 पैंडेमिक में भी चाइना ने मलेरिया केस इन्वेस्टिगेशन और अदर टॉपिक्स पर हेल्थ प्रोवाइडर्स के बीच इंफॉर्मेशन फ्लो मेंटेन किया और ट्रेनिंग्स, वर्चुअल मीटिंग्स जारी रखी हैं। दोस्तों, चाइना की इस स्ट्रेटजी में आपको सबसे इफेक्टिव तरीका कौन सा लगा, और इस स्ट्रेटजी में ऐसे कौन से तरीके हैं जो हम इंडिया में अप्लाई करके इंडिया को भी मलेरिया फ्री बना सकते हैं? कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन देना मत भूलिएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।